Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra board psychology chapter number 7 which is first aid in mental health. Okay, so quickly हमें कहा जाना है पेज नंबर 94 पे exercise has given there. Okay, so as you can see we are on page number 94 right now and we will go through each question. You just have to pay attention on screen. Okay, चलो ठीक है. Question number 1, fill in the blanks. First question, one of the major obstacle of getting help from a mental health professional is the dash attached to mental illness. जो भी आप लोगों को हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है वही हमारा आंसर. ओके, सो स्टिग्मा. ओके, स्टिग्मा अटैच टू मेंटल इलनेस. चलो ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आर नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर professional help. Okay, third question, in our culture dash of an individual is considered to be the reflection of one's family behavior. Okay, बोलते हैं ना जैसा तू वैसे तेरे माँ बाप, ताने देते हैं ना ऐसा, मतलब माँ बाप अच्छे भी हो तो बच्चे बुरे निकल जाते हैं, उसमें किसकी गलती है? माँ बाप की, ऐसा सोचा जाता है. ओके, चलो. Fourth question, individual who experience dash commonly have a negative thinking style, depression. Okay, चलो ठीक है. Question number 2, answer in 25 to 30 words. First question, describe the term mental health first aid. इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 81 पे. ओके, सो पेज नंबर 81 पर आओ. आप लोग भी अब तक आ गए होंगे. ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को ये जो हाईलाइटेड दिख रहा है. ओके, इफ दिस अर्ली साइंस आर रिकॉग्नाइज्ड, ये तीनों चीज़ आप लोगों को लिखनी है. जितने आप लोगों को हाईलाइटेड चीज़ दिख रही है वो चीज़ आप लोगों को एज इट इज़ वैसे ही लिखनी है. डायग्नोसिस, सेकेंड इंटरवेंशन एंड थर्ड रिलैप्स प्रिवेंशन. ओके, चलो ठीक है. कौन से पेज नंबर पे था ये? 81 में. अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, व्हाट आर द स्टिग्मास अटैच टू मेंटल इलनेस. अगेन हमें आ जाना है 79 पे. यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को येलो हाईलाइटेड. ओके, ये तीनों ए बी सी आप लोगों को इन एप्रोप्रिएट वे जो दिख रहा है ना आप लोगों को पूरा चीज़ों मैंने कुछ ऐसे यहाँ पर ये देखो, इन एप्रोप्रिएट वे, वन ऑफ द मेजर से लेके इन एप्रोप्रिएट वे में. ठीक है, यहाँ तक लिख देना है. ओके, चलो ये कहाँ था? पेज नंबर 79 पर. अब क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन, एंजाइटी disrupts day functioning of an individual state to predisposition factors contributing to anxiety. ओके, तो देखो गाइज, जो चीज़ मुझे टेक्स्ट बुक में मिली है मैं आप लोगों को वही आंसर बताई हूँ. टेक्स्ट बुक में मैंने बताया है आप लोगों को, और आप लोग वही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है, प्लस डायग्राम वगैरह होता है. ओके, लेकिन जो चीज़ नहीं दी हुई है वो मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आपने ये ऐसे क्यों बताया, आपको ये भी मार्क कराना चाहिए था. लेकिन मैं भी उस चीज़ पे ही बिलीव करती हूँ कि टेक्स्ट बुक में मार्क कराना चाहिए था, बट जो नहीं है वो मैं कैसे ऐड ऑन करूँ. ओके, इसीलिए आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन था वो. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन, योर फ्रेंड कन्फाइड इन यू दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, सजेस्ट टू सेल्फ हेल्प स्ट्रेटेजीज टू हेल्प हिम डील विद दैट इशू. अगेन यहाँ पर भी क्या है कि हमें ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना पड़ेगा. ओके, ये देख लो. और मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पर ये जो है ना ये सारी चीज़ लिख कर रखा है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा किसका था. ये मैंने लिखा है, पहले में भी लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड, यहाँ पे भी लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ. ओके, सो ऐसे ही बस आप स्क्रीनशॉट्स ले लो और आपके गैलरी में रखो या जहाँ पे भी सेव करते हो, लेकिन अच्छे से रखो वरना क्या होता है ना स्क्रीनशॉट मिलते ही नहीं है दोबारा. मेरे साथ तो ऐसे ही होता है. चलो ठीक है, अगर आप लोग नोट्स लिख रहे हो, नोट डाउन करो तो दैट्स द बेस्ट थिंग, आई अप्रिशिएट दैट.
चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन 80 to 100 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। लिस्ट द कॉमन रीजंस व्हाई मोस्ट पीपल यूजुअली डू नॉट सीक हेल्प ड्यूरिंग मेंटल इलनेस। अगेन हमें कहाँ जाना, 79 पे। ओके सो देखो 79 पे आना है, और सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ देखनी है आप लोगों को। ये जो जितना मैंने रेड अंडरलाइन किया है, जितना भी आप लोगों को ये रेड अंडरलाइन दिख रहा है यहाँ तक, बेसिस तक, ये आप लोगों को पूरा यहाँ से मेंटल से लेके बेसिस तक लिख देना है। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ कहाँ से कंटिन्यू करना है। इतना लिख दिया हमने बेसिस तक का। यहाँ पे फर्स्ट, स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ मेंटल इलनेस, ये पूरा पॉइंट लिख देना है। ठीक है, कहाँ तक लिखोगे ये भी, इन एप्रोप्रिएट वे में, ओ सॉरी वे तक, वे में, इन एप्रोप्रिएट वे तक लिख दिया हमने। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ये स्टिग्मा डालना ही है। स्टिग्मा, ये जो हेडिंग दिख रहा है, स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ मेंटल इलनेस, ये डाल के पूरा यहाँ तक हमने लिख दिए। ओके, एंड देन ये सेकंड शेम भी लिखना है। ओके, शेम भी पूरा लिखना है। मेरा क्या कहना है कि आप लोग है ना इतना ज़्यादा मत पढ़ो, इसको थोड़ा ना सा शॉर्ट लिस्टिंग कर लो कि जो मेन पॉइंट्स है ना वो करो। इसको आप लोग मुझसे अगर कमेंट सेक्शन में ये कोई पूछता है तो मैं इसलिए आप लोगों को ये पहले ही बता दूं कि अगर इसमें आप लोगों को थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करना है तो आप कर सकते हो, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा, अब ऐसा ही नहीं है कि एक लाइन ही पढ़ लेना, शेम का एक लाइन लिख दिया हमने, ठीक है चलो ऐसा नहीं करना। ठीक है, शेम लिख दिया हमने, एंड देन ये भी लिखना है पीपल। ओके, ये थर्ड भी लिखना है। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट दिख रहा है, पीपल विथ मेंटल इलनेस, ये भी लिखना है। कहाँ तक, सुपरस्टिशियस तक। ओके, मेरी बात समझे, जितना मैंने बताया है आप लोगों को, देखो 1 2 3 शेम, ठीक है, उसके बाद वो एसोसिएशन वाला। ओके, देन ये थर्ड था हमारा पीपल डू नॉट ऑलवेज नो हाउ टू रिस्पॉन्ड वाला, एंड देन ये फोर्थ पॉइंट पीपल विथ मेंटल इलनेस डू नॉट ऑलवेज सीक हेल्प, ये कहाँ तक लिख देना है, सुपरस्टिशंस तक। ओके, सुपरस्टिशन वाला पॉइंट जो है वो भी पूरा लिख देना है। चलो, मुझे लगता है आप लोगों को समझ गया होगा, इसलिए मैंने वो रिपीट नहीं किया, वरना अगर आप लोगों को नहीं समझा तो वापस से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नो वरीज, मैं आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एलजी मॉडल इन योर ओन वर्ड्स। सो आप लोगों को इसका रीज़न पता है कि मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ। येस, आई डोंट हैव टू कीप रिपीटिंग दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, ये हमारा आंसर है। आप लोगों ने इसे ऐसे लेकर रखना है तो वैसे भी ले सकते हो, जैसे रखना है वैसे रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड भी हम लोगों ने देख लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देख लेते हैं। So question number 3, third, enumerate the various symptoms an individual with anxiety disorder exhibits. Okay, चलो ठीक है, इसका भी मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप लोगों को इसका रखा है, आप लोगों को ये अटैच कर देना है उसमें। अटैच इन द सेंस कि आप लोगों को रखना है अपने पास सेव करके, या फिर आप लिख रहे हो तो वो करना है। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। ओके, physical symptoms, psychological symptoms and behavioral symptoms। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, विच इज जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स व्हाट ओवर इंडिपेंडेंस ऑन द इंटरनेट मीन्स। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आई मीन आंसर है बड़ा सा, बट आप लोगों को ये ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें थोड़े डीपली एक्सप्लेन करना होता है। ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कुछ आप लोगों को इशू नहीं आएगा। एंड जैसे मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया पूरा वैसे का वैसे ही लिखो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये रीड नहीं करते हैं हम, मैं आप लोगों को डायरेक्टली आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा,
यूजुअली जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, बट इससे जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत बड़ा है, बट ये ठीक है, ओके, इतना तो हमें आदत ही, हम 12th में है ना, ओके। चलो ठीक है, इसका भी आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही लिखना है, आप लोगों को जैसा दिख रहा है। अप्रोच लिसनिंग टू द नॉन जजमेंटल मैनर एंड गिव सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन, इनकरेज हर टू गेट प्रोफेशनल हेल्प, ओके। सो मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 करके सारे आंसर्स बता दिए हैं। अगर स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझसे बेझिझक पूछ लो कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड यस सब्सक्राइब।